सेक्शन ए, पार्ट 2 सेक्शन ए, A1, A2, A3. Yes, sir. Yes, sir. A3 में 2 रियल नंबर्स अल्फा बीटा आर सच दैट दिस, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल सकते हैं ना यहाँ पे। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा माइनस बीटा 4 है, तो इनको साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा आ जाता है 7/2 एंड बीटा आ जाएगा -1/2। -1/2. तो इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज ये 3 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा यहाँ पे -7/4। तो इससे आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद A4, ठीक है। A4 देख लो। A4 अगर हम कॉम्प्लेक्स पढ़ लेते हैं डिटेल में तो बहुत आसान था, लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है तो उसको देखो कैसे करते हैं। ये इसके रूट से 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ ऑर्डर दिया गया है, तो मतलब एक रूट अल्फा तो दूसरा अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट जो आएगा वो -p/3 आएगा, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहेगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3 1, तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। तो इस 1 को इधर लेके आ जाओ और इसको फैक्टराइज करो, तो एक अल्फा -1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 ये मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो, एक तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आ रहा है एंड अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, पी हमें क्या मिलेगा -6, लेकिन पी वहां पे देखो क्वेश्चन में पॉजिटिव बोला गया है, पी पॉजिटिव बोला गया, तो ये तो नहीं ले सकते हम लोग, तो ये तो गया। अब उसके बाद आएंगे इसके ऊपर, यहां से देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कितना है -1 है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 1 को उधर भेज देंगे तो -1 है, तो -p/3 इज इक्वल टू -1, तो p इज इक्वल टू 3। इस तरीके से इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है? यस सर। क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसके कितने रूट्स रहेंगे 3, है ना, क्योंकि 3 डिग्री का इक्वेशन, एक रूट तो 1 आएगा। तुम जल्दी जल्दी में क्या कर लोगे, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो अल्फा 1 एक ही रूट लिखोगे, बाकी 2 भी पॉसिबल है, वो इस तरीके से मिलते हैं। तो 1 पुट करने पे तो p पॉजिटिव नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले से आ जाएगा। A5 अभी रहने दो, उसमें क्यूबिक के भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं। फिर उसके बाद सेक्शन C, C1, C2, C3, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। C3 देख लो, यहाँ पे C3 में बोला गया है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट, मतलब एक अल्फा तो दूसरा अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना आ रहा है -l, एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर आ रहा है m, मीन्स अल्फा क्यूब इज इक्वल टू m, एंड उसके बाद देख लेना m बिलोंग्स टू r है, मतलब अब हमें यहाँ से अल्फा हटा के l और m में रिलेशन तो लाना है, लेकिन वो रिलेशन किस में क्वाड्रेटिक होना चाहिए, m में क्वाड्रेटिक होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था नेचर ऑफ रूट में, इसी कंसेप्ट के ऊपर था ना, m में क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो ये देखो l और m में रिलेशन लाना है, अल्फा क्यूब हमें पता है, तो इसमें भी अल्फा क्यूब लाने के लिए दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू -l क्यूब। इसको जब एक्सपांड करते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब, मतलब ये अल्फा की पावर 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -l क्यूब। तो ये आ जाएगा यहाँ पे m, ये आ जाएगा m स्क्वायर,
ये आ जाएगा यहाँ पे 3m, है ना, ये अल्फा क्यूब बनता है तो m, और ये माइनस एल इज इक्वल टू माइनस एल क्यूब। तो देख लो m में क्वाड्रेटिक, क्योंकि m बिलोंग्स टू r है तो m में ही क्वाड्रेटिक है, तो m स्क्वायर प्लस m का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे देख लो 1 है, यहाँ पे -3l है, तो 1 - 3l इंटू m, और उस एल क्यूब को इधर लेके आ जाएंगे तो एल क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड m बिलोंग्स टू r। मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाली m की वैल्यूज भी रियल रहेगी, मीन्स इसके रूट्स भी रियल रहेंगे, तो क्या करेंगे आगे बोलो। D is greater than equal to d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करने पे मिलेगा हमें 1 - 3l का स्क्वायर माइनस 4l क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको एक्सपांड करते हैं तो 1 - 6l स्क्वायर 6l प्लस 9l स्क्वायर माइनस 4l क्यूब। अब यहाँ पे ये l का कोएफिशिएंट पॉजिटिव में लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 4l क्यूब माइनस 9l स्क्वायर प्लस 6l माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये देख लो इसका एक फैक्टर क्या आता है, ये क्यूबिक बन गया। एक फैक्टर बताओ जल्दी से। x minus x minus y. l माइनस वन, l में क्यूबिक है ना, l माइनस वन, क्योंकि कोएफिशिएंट का सम कितना आता है 0। दूसरा फैक्टर 0. यहाँ से आएगा 4 - 9 6 -1, ये 4 एज इट इज नीचे, 4 इंटू 1 ये 5 आ जाएगा, 5 ये 11, एक मिनट, -5 1 sir. -5 आएगा, तो ये -5 एंड ये 1, तो फाइनली 0 आ जाएगा। मीन्स दूसरा जो फैक्टर है वो 4l स्क्वायर माइनस 5l प्लस 1। अब इसको अगेन फैक्टराइज कर सकते हैं, ये फैक्टराइज करने पे आएगा 4l - 1 एंड l - 1, तो ये देख लो ये l - 1 का स्क्वायर 4l - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स है 1/4 एंड 1 दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस अब 1 जहां से आता है उसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, 1/4 जहां से आता है पावर ऑड है साइन चेंज। तो आंसर देख लो l बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1/4 क्लोज। क्या यही फाइनल आंसर है क्या? No, sir. no sir. Sir, यूनियन union. कर्ली ब्रैकेट 1, क्योंकि डार्क डॉट छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? Yes sir. ठीक है, उसके बाद C4 C5 Yes sir. C5 में एक रूट क्या दिख रहा है बताओ। C5 को कंपेयर करो और एक रूट बताओ क्या है। टू है क्या? क्योंकि x की जगह पे 2 पुट करने के बाद ही तो ये मिलता है, नहीं इक्वल टू 0 है, मतलब 2 इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका एक रूट 2 है एंड दूसरा रूट बीटा ले लेना एंड वहां से वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, Okay sir. C6 Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. C6 में देख लो अब ये क्या बोला गया है, कंसीडर द इक्वेशन, यहाँ पे n बिलोंग्स टू है क्लोज 5 टू क्लोज 100। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस n इज इक्वल टू 0, इसके इंटीग्रल रूट्स चाहिए, तो इसका d निकालते हैं तो ये 4 + 4n, और ये n यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो इसको देखो इस तरह, इसमें लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लेके सॉल्व वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर, तो n + 1 को भी कैसा होना पड़ेगा बताओ, परफेक्ट स्क्वायर Perfect square. होना पड़ेगा ना, तभी Perfect. जाके d परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो दोनों का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो n + 1 को परफेक्ट स्क्वायर होना है एंड n लाई कर रहा है 5 to 100 और वो है नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू क्या कौन सी ले सकते हैं हम, 8 ले सकते हैं क्या? 5. 5 नहीं, 5 + 1 तो 6 हो जाएगा, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं ना,
हम हाँ, ले sir. सकते हैं 8 + 1 9 परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद ले सकते हैं 15 15 24 35 48 63 80 एंड 99। क्लियर है? तो ये ले सकते हैं। तो टोटल कितनी वैल्यूज ले सकते हैं? तो 8। तो 8 नेचुरल वैल्यूज ऑफ n है फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक हैज इंटीग्रल रूट्स। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? No, sir. चलो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर n इज इक्वल टू 3 नहीं आएगा? नहीं ना, n 5 to 100 है, तो 3 5 to 100 में थोड़ी आता है। यस सर। जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है उसी में देखना है हमें, तो वो 5 to 100 है, तो 3 तो नहीं ले सकते उस वजह से। तो कल के लिए भी होमवर्क लिख लो तुम लोग, या तो चलो उसके बाद ये FOM 1 का भी होमवर्क था ना अपना, Yes, sir. कंप्लीट Yes, कर लिया sir. है क्या उसको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसका डिस्कशन आज रखते हैं इवनिंग में, ठीक है? Okay, sir. चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज 4 बजे उसका डिस्कशन रखते हैं। टाइम भी मिल जाएगा जिन्होंने नहीं सॉल्व किया उनके लिए। ठीक, तो आज 4 बजे डिस्कशन होगा अपना FOM 1 में एक्सरसाइज 2 का। एंड DPP भी थी ना एक, यस सर। कौन से नंबर की? Yes, sir. 11। 11. A11 नंबर की DPP भी थी या नहीं थी मुझे याद नहीं आ रहा है। FOM 1 का मुझे याद आ रहा है, DPP का नहीं पता। नहीं सर। ठीक है, DPP हटा देते हैं। ये तो कर लो, FOM 1 छोटा सा है, वो जल्दी में आधे घंटे में डिस्कशन हो जाएगा उसका, तो अटेंड कर लेना, सॉल्व भी कर लो। 10-15 क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है? यस सर। उसके मॉड्यूल खत्म कर देते हैं इसके संडे के पहले। और कल भी अपनी क्लास लगेगी मैथ्स की। कल 3rd स्लॉट में कोई क्लास नहीं ना तुम लोगों की? है सर। 3rd स्लॉट में है क्या? फर्स्ट में नहीं। अच्छा, फर्स्ट में नहीं क्या? सर है। हाँ ठीक है, फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कल नहीं है। फिर मुझे लगा 3rd में है, मैंने किसी और बैच का देख लिया शायद। कोई नहीं, ठीक है। तो आ जाते हैं अब क्वाड्रेटिक के ऊपर। क्या चल रहा था कल के लेक्चर में? ग्राफ। ग्राफ क्लियर है कैसे डिपेंड करते हैं ABCD के साइन के ऊपर? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. yes ठीक है, चलो फिर आज 1-2 ग्राफ्स और देख लेते हैं, देन रेंज के क्वेश्चंस देखेंगे। रेंज के लिए ग्राफ जरूरी है आना, ठीक है? इसका और एक तरीका हम लास्ट में देखेंगे। ये तो अभी हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखा है, बाद में हम क्यूबिक का 4th डिग्री का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखेंगे लास्ट में, लेकिन टॉपिक के। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हम उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन वाली मेथड है। उसके बेसिक फंडे तो तुम्हें फिजिक्स में अभी बताए गए होंगे। स्लोप क्या होता है, dy/dx कैसे निकालते हैं, है ना? Yes, sir. उसी के बेसिस पे हम वो देखेंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है क्यूबिक का 4th डिग्री का। एंड उसमें तुम क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ बना सकते हो उस तरीके से। लेकिन अभी के लिए हमारे पास तरीका क्या है? ABCD के साइन चेक करके हमें ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to ax square plus bx plus c
ax square plus bx plus c, where a is greater than 0, b is greater than 0, but c is less than 0. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे डी का साइन नहीं गिवन है हमें, लेकिन हम उसका साइन इनके थ्रू निकाल सकते हैं। देख लो, डी इज इक्वल टू क्या रहेगा इस क्वाड्रेटिक के लिए? B square minus 4. बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब तुम लोग बताओ ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, जितना डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग? Positive. Positive. पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि देखो ए पॉजिटिव सी निगेटिव, तो ए सी का प्रोडक्ट निगेटिव, तो ये निगेटिव इंटू निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है, मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो डी पॉजिटिव। अब उसके बाद ए पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला, फिर उसके बाद डी पॉजिटिव तो कितने जगह पे कट करेगा? 2 जगह पे। 2 जगह पे कट करेगा। फिर उसके बाद सी निगेटिव तो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? ओरिजिन के नीचे, तो ये वाला वाई एक्सिस हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है। अब दोनों में से कोई एक होगा, तो उसके कौन डिसाइड करेगा? तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देख लो -b/2 है, उसका साइन कैसा आएगा यहाँ पे? Negative. नेगेटिव आएगा, क्योंकि बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो b/a पॉजिटिव इंटू ये निगेटिव, तो निगेटिव आएगा। मतलब ये वाला वाई एक्सिस नहीं हो पाएगा, वर्टेक्स लेफ्ट हैंड साइड में लाई करना चाहिए, तो ये वाला वाई एक्सिस आएगा। तो ये इसका ग्राफ है। क्लियर?
फिर ये Yes, sir. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -b/2a, -d/4 है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो y एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट c आ जाएगा, एक 0 रहता है, तो 0, c। ठीक। सर y एक्सिस वाला रिपीट कीजिए ना। y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या रहता है? 0। 0। तो इस ग्राफ में, अगर इसमें, इस इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें y कितना मिलता है? C. c। तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन सा रहेगा? 0, c। यहाँ पे ये वर्टेक्स जो है वो निगेटिव आ रहा है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करना चाहिए। अगर हम ये वाला y एक्सिस लेते इधर वाला, तो वर्टेक्स तो राइट हैंड साइड में दिखता, लेकिन हमारे जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली तो ये लेफ्ट में आ रहा है, और लेफ्ट में आना चाहिए, तो इसकी वजह से ये y एक्सिस होगा। तो देख लो, इसमें वर्टेक्स लेफ्ट में है। ठीक है। ओके सर। तो ऐसे ग्राफ बन जाएंगे अब। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। तो और एक देख लो, एक लास्ट ग्राफ है, अब जल्दी से उसको बनाओ। इसमें है y इज इक्वल टू ax² माइनस 2bx माइनस c। इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वेयर a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0, c इज लेस देन 0। ये डाटा गिवन है, बस इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ। ग्राफ हो गया। चलो देख लो, वेरीफाई कर लो सही है क्या। कितने लोगों का हो गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे a निगेटिव है, b निगेटिव है, c निगेटिव है। पहले तो इसका तुम
डी बताओ क्या आएगा, डी सर नेगेटिव Yes, आएगा. पॉजिटिव 4b Negative. स्क्वेयर प्लस 4ac, ये डी आएगा ना, दिख रहा है ना, यस सर ये Yes, डी sir. आएगा. देख लो वो इक्वेशन में थोड़े चेंजेस है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं है, ये ए एक्स स्क्वेयर माइनस 2bx प्लस सी है, तो सी की जगह पे माइनस सी आ गया है, बी की जगह पे माइनस 2b आ गया है, तो ये उसका डी है. तो यहाँ पे देख लो ए निगेटिव सी निगेटिव, तो ए सी का प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव. तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का सम पॉजिटिव, तो ये आने वाला है. अब उसके बाद ए निगेटिव, तो ग्राफ कैसा रहेगा, डाउनवर्ड. ठीक है, ग्राफ रहेगा डाउनवर्ड. फिर उसके बाद डी पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस उसको दो जगह पे कट करेगा. अब ये बताओ वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बताओ, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ. 0 C 0 कॉमा माइनस सी. अभी यहाँ पे क्या है, मैंने बताया ना कैसे देखते हैं, x की जगह पे 0 पुट करना होता है, y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, तो इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y माइनस सी आ रहा है, तो 0 कॉमा माइनस सी है. तो ये बताओ माइनस सी का साइन कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, माइनस सी का, negative. नेगेटिव सोच समझ Positive. के. वो माइनस सी Positive. निगेटिव लग रहा है, उसकी वजह से निगेटिव मत बोलना, सी देखो कैसा है, निगेटिव है, तो माइनस सी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव. मतलब ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ग्राफ ओरिजिन के ऊपर. अब तो y एक्सिस तो ये वाला तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो वो ओरिजिन के नीचे कट कर रहा है. y एक्सिस यहाँ पे बीच में आएगा, या तो ये वाला हो सकता है या तो फिर ये वाला हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा. अब यहाँ पे वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जल्दी से. b की जगह पे अब माइनस 2b लिया गया है, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट b बाय ए आ जाएगा, b बाय ए. माइनस b बाय 2a किसके लिए रहता है, जब ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c आएगा. अब इसमें b की जगह पे माइनस 2b दिख रहा है, तो वो पुट कर देंगे, तो वो माइनस माइनस प्लस होगा एंड 2 कैंसल आउट. तो जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स जो आएगा, पहले वर्टेक्स से निकाल लो, वर्टेक्स जो आएगा वो है b बाय ए एंड माइनस d बाय 4 है, ये आएगा. तो यहाँ पे b बाय ए का साइन बताओ, पॉजिटिव है या निगेटिव, Positive. पॉजिटिव है ना, क्योंकि b पॉजिटिव है, b निगेटिव है, a निगेटिव है, तो b बाय ए पॉजिटिव रहेगा, तो b बाय ए का साइन आ जाएगा पॉजिटिव. ठीक है, तो वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा बताओ, y एक्सिस side. के लेफ्ट हैंड साइड में या राइट में, Right hand राइट side. साइड में. तो ये Right वाला hand. y एक्सिस तो नहीं हो पाएगा, तो ये गया, तो y एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला होगा. क्लियर है, तो इक्वेशन में अब कुछ चेंजेस रहेंगे तब भी निकाल सकते हैं हम, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. यस सर बस दो चीजें देखनी होती है, एक तो वो साइन तो चलो है ही, बाद में पॉइंट ऑन y एक्सिस एंड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट. तो जैसे कि ये है, यहाँ पे पॉइंट ऑन y एक्सिस आ रहा है 0 माइनस सी, सी निगेटिव तो माइनस सी पॉजिटिव, तो ऊपर. तो इस तरीके से ये ग्राफ आने वाला है, ओरिजिन के ऊपर कट करेगा y एक्सिस को. तो ये है यहाँ पे वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स b बाय ए माइनस d बाय 4 है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 0 माइनस सी. क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें ग्राफ में, यस सर नो सर और ये मैं देख रहा हूँ जब से मॉर्निंग में क्लास हुई है, बहुत सारे लोग गायब रहते हैं,
इवनिंग में रहते तो 40 के आसपास रहती थी प्रेजेंटी। मॉर्निंग में देख रहे तो कम ही है, 35 रहती है, 36 रहती है, फिर धीरे धीरे 2-4 निकल लेते हैं। रीजन गलती कर दी है क्या मॉर्निंग में लगा के क्लास? नहीं सर। नो सर। अब यहाँ पे तो एबीसी की वैल्यूज नहीं गिवन रहती थी, बस साइन गिवन रहता था। अब जब वैल्यूज गिवन रहेगी तो कैसे ड्रॉ करेंगे अभी देख लेते हैं। ये वाला हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड में है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो इनके ग्राफ ड्रॉ करो जल्दी से। अब यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे इसको ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो a कितना है पहला चलो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 ग्रेटर देन 1। 1 है तो पॉजिटिव है, वो दिख रहा है हमें। b यहाँ पे है x का कोएफिशिएंट -1 एंड कांस्टेंट टर्म c जो है वो है 1। अब यहाँ पे जब d निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 - 4 मतलब निगेटिव। ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है। अब उसके बाद पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस तो वो आ जाता है 0,1 एंड वर्टेक्स बताओ क्या आएगा इसका? -b/2 है। b तो निगेटिव है, -1 है, तो -b क्या हो 1 जाएगा? 1/2 आएगा उसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट यस सर। एंड y कोऑर्डिनेट Yes, 3/4। बोलो, क्योंकि Yes, d sir. देख लो -3 आ Yes, रहा sir. है, तो माइनस इंटू -3/4 तो 3/4 ये आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे ग्राफ बनाने जाएंगे तो a पॉजिटिव है अपवर्ड, d निगेटिव है नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। फिर उसके बाद c पॉजिटिव है, मतलब ये पॉइंट ऑन y एक्सिस में c पॉजिटिव है तो ऊपर कट करेगा, तो या तो ये वाला y एक्सिस होगा या इधर वाला। लेकिन अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वर्टेक्स का, तो यही y एक्सिस होगा। तो ये इसका ग्राफ है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 1/2 3/4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट 0,1। तो जल्दी से बाकी के दोनों ग्राफ ड्रॉ करो।
दूसरा कितने लोगों का बन गया ग्राफ? चलो बहुत बढ़िया। तीसरा बनाओ जल्दी से। तीसरा कितने लोगों का बन गया? ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी से बनाओ, तब तक दूसरा देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। तो जब हमने कंपेयर किया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। तो इसमें d जब निकालेंगे तो यह आ रहा है 9 - 8, दैट इज 1। अब उसके बाद इसमें पॉइंट ऑन y एक्सिस, वाई एक्सिस जो इसके ऊपर जो पॉइंट आएगा वो है 0,2, एंड जो इसका वर्टेक्स है, वो कितना आएगा? 3/2 3/2 and -1/2. -1/4। ठीक है, ये वर्टेक्स आ जाएगा। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड, फिर उसके बाद एक्स डी पॉजिटिव है तो इसको दो जगह पे कट करेगा। ठीक है, डी पॉजिटिव है तो इस ग्राफ को एक्स एक्सिस दो जगह पे कट करेगा, एंड देन वर्ट जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस जो होगा इधर होगा या तो इधर होगा। लेकिन अब इसमें वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा पॉजिटिव दिख रहा है, तो वाई एक्सिस कौन सा होगा? Left hand side. ये वाला, है ना? Left. क्योंकि वर्टेक्स उसके कौन से साइड में आएगा फिर? राइट साइड राइट साइड में। तो Right इसके side. कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ये 0,2, इसका जो वर्टेक्स है वो है 3/2, -1/4। ठीक, तो ये इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 का। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, और जो नेक्स्ट ग्राफ है ये पहले जल्दी से ड्रॉ कर लो।
ये हो गया। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अब उसमें है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस टू। तो इसमें a है -1, फिर उसके बाद b है 1, c है 2। तो d कितना आता है बताओ? Greater than 0. 9. 1 प्लस 8 9 आएगा, ग्रेटर देन 9. 0 आएगा। अब इसमें पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या है? 0, 2. 0,2. पॉइंट ऑन y एक्सिस जो है वो है 0,2। मतलब ये पॉइंट y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ग्राफ? ओरिजिन के ऊपर। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ। 1/2. एक मिनट, a Minus नेगेटिव है ना? a नेगेटिव -1 है तो -b/2, हाँ 1/2 सही है। फिर उसके बाद ये 9/4 minus. माइनस या प्लस? Minus. प्लस प्लस। ये देख लो ना, -d/4 होता है तो d तो ये 9 है, ये 4 और ये -1 तो ये गया, तो 9/4। क्लियर है? Yes, sir. तो ये 9/4 आ जाएगा। अब उसके बाद ग्राफ जब बनाएंगे, a निगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। फिर उसके बाद सी जो पॉइंट ऑन, पहले डी, हाँ डी पॉजिटिव है तो दो जगह पे कट करेगा। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस में सी पॉजिटिव है तो ओरिजिन के ऊपर तो ये वाला वाई एक्सिस हो सकता है या तो ये वाला। ठीक है, अब इसमें वर्टेक्स में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस तो ये वाला नहीं हो सकता है, तो यही वाला वाई एक्सिस हो जाता। एंड अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाता, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो वाई एक्सिस ही वर्टेक्स से पास करता है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है तो उस वजह से ये वाला ग्राफ है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये वाले जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर जो होते हैं, roots. Roots. तो यहाँ पे बताओ नेचर ऑफ रूट्स कैसा है इसका? नेचर ऑफ रूट्स बताओ ग्राफ से। Real and distinct. रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब उसके साइन बताओ, साइन बताओ ग्राफ से, रूट्स के साइन क्या है? Negative. 1 positive 1 negative. 1 Sir, पॉजिटिव negative. 1 निगेटिव, क्योंकि एक रूट देखो ना, ये ओरिजिन है, एक रूट ओरिजिन के राइट में आ रहा है, एक रूट ओरिजिन के लेफ्ट में आ रहा है। तो ये जो है वो आ जाएंगे एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये ग्राफ से भी पूछने के लिए बोला जाता है, ग्राफ दिया जाता है और ये सारी चीजें, रूट्स का नेचर, फिर उसके बाद साइन कैसा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब ग्राफ बनाना आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ग्राफ से हम चीजें प्रेडिक्ट करते हैं। ग्राफ गिवन है एंड उससे कैसे हम एबीसी का साइन निकालेंगे। तो लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। ग्राफ ऑफ y is equal to ax square plus bx minus c is ये उसका ग्राफ है। ठीक है, देन फाइंड द साइन ऑफ फर्स्ट पार्ट में ए बी सी, सेकेंड में ए बी सी बाई डी। जल्दी से
सही है ओम। मानस एक बार इक्वेशन को अच्छे से देखो, तुम्हें दिख जाएगा क्या गलती हुई है। सही है आदित्य। ए का साइन कैसा आता है आयुष बताओ, ए का साइन। सर ए का साइन यहाँ पे कैसा रहेगा, ग्राफ से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। हाँ सही है योगिनी। ग्रेटर देन दिस, पॉजिटिव। पॉजिटिव, अपवर्ड है ना, ग्रेटर एंड देन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एंड ये अपवर्ड ग्राफ आ रहा है तो ए पॉजिटिव। पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे दे देते, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बताओ इस पॉइंट के। 0, माइनस सी, 0, माइनस सी। माइनस इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, माइनस b by 2a and माइनस d by 4a। माइनस डी बाई 4 है, ये आ जाएंगे। हाँ सही है मानुष, सही है तन्वी। नहीं तन्वी गलत है, देख लो एक बार यहाँ पे ए पॉजिटिव आएगा। अब तुम लोग ये बताओ यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब माइनस सी कैसा है, माइनस सी पॉजिटिव है, तो सी कैसा होगा, नेगेटिव, सी निगेटिव होगा। फिर उसके बाद माइनस बी बाई 2a कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव तो यहाँ से दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b बाई 2a कैसा आएगा, पॉजिटिव, है ना। और a पॉजिटिव है तो b को भी कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड यहाँ पे d का साइन बताओ कैसा है, d पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि एक्स Positive. एक्सिस दो Positive जगह पे है। कट कर रहा है ना, तो d तो पॉजिटिव ही है। तो ये देख लो अब पहले में ए बी सी का साइन, a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c निगेटिव, तो ए बी सी का साइन निगेटिव आएगा। एंड सिमिलरली ए बी सी अपॉन डी का भी साइन कैसा आ जाएगा, Negative. नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है ये। यस सर Yes, sir. तो क्लियर है। अब ये ग्राफ बनाना भी हमने देख लिया, ग्राफ से चीजें कैसे साइन हम डिसाइड करते हैं वो भी देख लिया, है ना। तो किसी को कोई डाउट है इसमें, नो सर, नो सर, No, sir. चलो ठीक है। सर संडे तक हमारा पूरा क्वाड्रेटिक हो जाएगा क्या? पूरा नहीं होगा, मेजर पार्ट हो जाएगा, लेकिन ये नेचर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, फिर ये ग्राफ वाला हो गया, रेंज, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा। बस हायर डिग्री वाला बचा रहेगा, हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स, छोटा सा होता है वो 1-1.5 लेक्चर का। मतलब ये संडे जो टेस्ट हो रही है उसके बाद 2 या 2.5 लेक्चर, मैक्सिमम 3 लेके चलो, लग सकते हैं मैक्सिमम। सर और उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? उसके बाद ट्रीगो,
उसके बाद ट्रिगो का बड़ा टॉपिक है, वो थोड़ा 10-15 लेक्चर चाहिए होते, मतलब वो 3 वीक तक तो चलेगा आराम से ट्रिगो। और उसमें फैमिलियर चीजें, क्वाड्रेटिक में भी कुछ चीजें फैमिलियर होगी, 10th में देखी हुई रहेगी, 9th-10th में। यस सर। हाँ, लेकिन Yes, एफओएम sir. में 1 में ऐसा नहीं था, वो लॉग वगैरह पूरा अलग ही चल रहा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आगे जिसमें चीजें देखी हुई मिलेगी। ट्रिगो में भी बहुत सारी चीजें तुम देख चुके हो, टैन क्या, साइन क्या, उनकी वैल्यूज क्या, एंगल्स के लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वो, उसको देखो कैसे करेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of equation x minus a into x minus b plus x minus b into x minus c, 4 into a ये, plus 5 into x minus c x minus a is equal to 0। एक क्वेश्चन आया था देखो कल के डिस्कशन में, 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, आया था ना? यस सर। Yes, के sir. रूट्स ABC हमें रियल equal to दिखाने थे। उस टाइम पे मैंने बोला था इसको हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, तो ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसको देखो हम ग्राफ से कैसे करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को भी हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे, ठीक है? तो ये वाला देख लो यहाँ पे पहले। मान लो यहाँ पे a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c है और इसके हमें नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, तो हम इसको ग्राफ से करने वाले हैं, ना कि d से। तो यहाँ पे ए बी सी को हम प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ए सबसे बड़ा आएगा, देन बी यहाँ पे आ जाएगा एंड सी यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका एक एक्सप्रेशन बना लो तुम लोग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, या तो मान लो एक एक्सप्रेशन की तरह, ठीक है? कहाँ क्यों लिखो उसको, तुम लोग बस मुझे ये बताओ, जब हम x की जगह पे c पुट करेंगे, x की जगह पे c पुट करेंगे तो इसका साइन क्या आएगा? Negative. सोच समझ के बताओ। c पुट करने पे ये वाला एलिमेंट 0, क्योंकि ये c माइनस सी बनता है, ये वाला भी 0, यहाँ पे c माइनस ए, c माइनस बी। c माइनस ए कैसा रहेगा, पॉजिटिव या निगेटिव? ए बड़ा है, Negative. ए बड़ा है तो c माइनस ए तो निगेटिव रहेगा, एंड c माइनस बी भी कैसा रहेगा, निगेटिव। नेगेटिव। दोनों का प्रोडक्ट Negative. पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. तो Positive. c पे वैल्यू कैसे आने वाली इसकी, पॉजिटिव, मतलब वो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, है ना? x की जगह पे c पुट करने पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा c के करस्पॉन्डिंग, वो ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है? ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. फिर उसके बाद x की जगह पे b पुट करो और इसका साइन बताओ। ये 0, ये 0 b पुट करने पे, ये b माइनस सी, b माइनस ए, तो साइन बताओ कैसा Negative. आएगा? Negative. माइनस सी Negative. पॉजिटिव होगा, लेकिन b माइनस ए निगेटिव आएगा, क्योंकि a बड़ा है तो b माइनस ए निगेटिव। एंड एक मिनट, यहाँ पे a बड़ा है, a बड़ा है तो इसकी वजह से b माइनस ए निगेटिव, एंड यहाँ पे b बड़ा है तो b माइनस सी पॉजिटिव। Positive. तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, तो b पे वैल्यू निगेटिव आएगी, मतलब वो पॉइंट नीचे लाई करेगा, है कि नहीं? Yes, sir. एंड a Yes, पे sir. जब निकालोगे Yes, तो sir. बताओ कैसा आएगा साइन a पे? Positive. पॉजिटिव, क्योंकि Positive. ये 0 ये 0, यहाँ पे बचता है a माइनस बी, a माइनस सी, दोनों पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो तुम लोग बताओ इस ग्राफ को देख के इसका नेचर ऑफ रूट क्या है? D greater than ग्रेटर देन 0।
रियल एंड डिस्टिंक्ट तो देख लो ग्राफ की हेल्प से बहुत इजीली आ जाता है, हमें यहाँ पे डी वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट ये नेचर ऑफ रूट्स है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ग्राफ से कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्लियर हो गया? यस सर। वैल्यूज निकाल लेंगे। एक तरीका तो डी वाला है ही, लेकिन डी वाला तरीका इसमें बहुत गंदा है। देख लो जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली दिख रहा है कि डी अगर निकालेंगे तो वो कितना गंदा आएगा। तो उससे बढ़िया ये है ना हमारे पास अब ग्राफ, ए पे वैल्यू निकाली, बी पे निकाली, सी पे निकाली, वहां से दिख गया कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता है। एंड इसमें हम रूट्स भी बता सकते हैं कि किसके बीच में आएंगे। एक रूट सी एंड बी के बीच में आता है, ये बोल सकते हैं क्या हम लोग? यस सर। एंड एक रूट Yes, बी sir. एंड ए के बीच में, यस सर। तो ये भी Yes, कमेंट sir. हम कर सकते हैं। तो ग्राफ से भी हम नेचर ऑफ रूट्स ढूंढ सकते हैं। एंड हायर डिग्री के इसमें हमें ग्राफ से ही नेचर ऑफ रूट ढूंढना होता है। जैसे क्यूबिक में नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, क्यूबिक में तो डी वगैरह ऐसी कोई चीज होती नहीं है, तो उसमें हमें ग्राफ से ही जाना होता है। ठीक है, उसमें बिना ग्राफ के तो नेचर ऑफ रूट्स नहीं ढूंढा जा सकता। अगर हाँ फैक्टराइज हो रहा है तो वो एक चीज अलग है क्यूबिक, लेकिन मान लो फैक्टराइज नहीं हो रहा है एंड हमें उसका नेचर ऑफ रूट्स ढूंढना है, तब तो फिर ग्राफ बनाओ, एक्स एक्सिस को जितने जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके रियल रूट्स रहेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो ये एक एप्लीकेशन हमने ग्राफ का देख लिया, नेचर ऑफ रूट्स ढूंढने में कैसे हेल्प करता है। सर लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि एक्स की जगह ए पुट करना है या बी पुट करना है? ये डाटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसमें एक्स माइनस से एक्स माइनस भी एक्स माइनस यही फैक्टर्स दिख रहा है, तो ए बी सी पुट करके देख लो तो तुम्हें साइन मिलता जाएगा उसका। उसको जब प्लॉट करेंगे और ज्वाइन कर देंगे तो दिख जाएगा क्लियरली। ठीक है, यस सर। सर क्यूबिक में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछते क्या रूट्स की? नहीं, अगर एग्जैक्ट पूछने होगी वैल्यूज तो वो फैक्टराइज होने वाला क्यूबिक रहेगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं पूछना होगा और सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स बताना होगा तो फिर उसमें वो फैक्टराइज होने वाला तो नहीं देंगे। ठीक है, फिर Okay. उसमें ग्राफ से ही जाना होता है। कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ सर। ठीक है, अब थोड़ा सा एक डोमेन वर्ड के बारे में हम जान लेते हैं, वो क्या होता है। नाम सुना है क्या पहले डोमेन? यस सर। यस यस। सर। कहाँ पे सुना है? सर सिर्फ नाम सुना है, पता नहीं क्या है वो। कहाँ पे सुना है लेकिन नाम? सर यही सर क्लास में। वेबसाइट, सर वेबसाइट दो। नेटवर्क डोमेन। अच्छा चलो ठीक है, तो डोमेन क्या होता है वो देखो। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता होगा सभी लोगों को। यस सर। यस सर। ये जैसे देखो मैं अगर ये लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? इंडिपेंडेंट एक्स है, डिपेंडेंट वाई है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है एंड ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंडेंट होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है। तो और ये फंक्शन है एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज लार्जेस्ट सेट ऑफ, डेफिनेशन अभी नहीं जा रहे उसमें, सिर्फ मैं बोलता हूं यहाँ पे, ये हम फंक्शन में और डिटेल में देखेंगे डोमेन। अभी तो बस आगे हम एक रेंज देखने वाले टॉपिक, उसमें डोमेन रेस्ट्रिक्टेड, डोमेन नॉट रेस्ट्रिक्टेड ये आने वाला है। तो लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज का लार्जेस्ट सेट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज का लार्जेस्ट सेट फॉर विच
फंक्शन इज डिफाइंड, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इज डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, ये उस फंक्शन का डोमेन रहेगा। मतलब एक तरीके से डोमेन में कौन सी वैल्यूज आने वाली है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज आने वाली है, जिसके लिए फंक्शन कैसा हो रहा होगा, डिफाइन। ठीक है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा। अब तुम लोग बताओ, अगर इसका हमें डोमेन लिखना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो ये एक्स स्क्वेयर कहीं पे नॉट डिफाइन होता है क्या किसी x के लिए? नॉट डिफाइन होने का मतलब यहां से क्लियर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो ये वाला नॉट डिफाइन हो जाएगा। यस सर। लेकिन ऐसा यहाँ पे सर। कुछ होता है क्या, ये नॉट डिफाइन होता है किसी x के लिए? नो सर। नहीं, नो नहीं, सर। तो इसका जो डोमेन है वो बोला जाता है यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये किसी भी x के लिए नॉट डिफाइन नहीं हो रहा है, तो ऑल रियल नंबर्स इसका क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। लेकिन जब हम इसके डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या आएगा बताओ, बोलो। S belongs to real minus 0. माइनस Except 0, 0 ब्रैकेट। क्योंकि 0 पे ये नॉट डिफाइन हो रहा है, तो एक्सेप्ट 0 हमें करना पड़ेगा, तो ये उसका डोमेन होगा। फिर उसके बाद थर्ड, जल्दी से बताओ तुम लोग, ये आसानी ले रहा हो, ये 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इसका डोमेन बताओ। Real minus 3, r एक्सेप्ट 2 and 3, 2 and 3। ये इसका 2 डोमेन and 3। रहेगा। इसका बताओ क्या रहेगा, डोमेन मतलब x की वैल्यूज ही होती है, तो x बिलोंग्स टू ही लिख रहे हैं हम, और ये डोमेन है एक तरीके से One- फंक्शंस के। 1 1 6। हाँ, r एक्सेप्ट 1 and 6। फैक्टराइज तुम लोग गलत करते हो रे, जल्दी जल्दी में थोड़ा Two सही and- 2 and 3. 2 and 3। 2 and 2 and 3 ही रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक लिखते हैं उसका डोमेन क्या आएगा, क्वाड्रेटिक लिखते हैं तो ये जितने भी क्वाड्रेटिक हमने अभी देखे, देखो ये वाला क्वाड्रेटिक, रियल। ये वाला क्वाड्रेटिक, ये वाला क्वाड्रेटिक, कहीं पे नॉट डिफाइन हो रहे क्या, ये नहीं सर। नहीं हो रहा है। नॉट डिफाइन होने के चांसेस कब, जब डिनोमिनेटर में चीजें आएगी तब नॉट डिफाइन होने के चांसेस है। और भी बहुत सारे फंक्शंस, लेकिन हम अभी क्या देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहे हैं, तो उसमें नॉट डिफाइन होने के चांसेस कब, जब डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल आ जाए तब वो नॉट डिफाइन हो सकता है। ठीक है, लॉग की अगर बात करेंगे तो लॉग नॉट डिफाइन कब हो सकता है, इसमें भी सुन लो, ये जितनी भी हमने सर, जब वैल्यूज base- निकाली ना लॉग को डिफाइन करके, लॉग को डिफाइन करना इसका मतलब एक तरीके से लॉग का डोमेन निकालना होता है, क्योंकि हम वहां पे x की ऐसी वैल्यूज निकालते हैं ना जिसके लिए ये डिफाइन हो रहा होगा। मीन्स एक तरीके से हम वहां पे उसका डोमेन निकालते थे। हमने डोमेन इसके पहले भी निकाला है लॉग में, लेकिन वहां पे हमने उसको डोमेन नाम नहीं दिया था, हमने बस ये बोला था वैल्यूज ऑफ x फॉर विच लॉग इज डिफाइंड। किया है ना ये सब? yes, हाँ, यस सर। मतलब डोमेन हम निकाल चुके हैं, बहुत पहले से देख रहे हैं, लॉग से चलता आ रहा है डोमेन, लेकिन नाम अभी उसको दिया है हमने। डोमेन क्या होता है, तो वेरिएबल की वैल्यूज का सेट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो वो उसका डोमेन कहलाता है। तो जब क्वाड्रेटिक अगर आ रहा है तो x बिलोंग्स टू r उसका डोमेन रहेगा। एंड डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी डाले जा सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया गया है तो इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, कुछ नहीं दिया गया है तो, लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन करके दिया गया है 1 -1 to 1, तो -1 to 1 ही इसका डोमेन हमें मानना पड़ेगा। हम पूरा r अब कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अब गिवन है -1 to 1, तो उसी के बीच में हम इसकी सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो उसका डोमेन क्या है, r है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है क्या? यस सर। तो कुछ Yes, नहीं sir. गिवन है डोमेन के बारे में, तो क्वाड्रेटिक का डोमेन क्या रहेगा, r। लेकिन अगर मेंशन करके दिया गया है तो
जो x की वैल्यूज वहां पे आ रही है वही उसका डोमेन कहलाएगी। ठीक है, तो उसी के ऊपर अब आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर हो गया डोमेन क्या होता है? बोलो, किसी को कोई डाउट इसमें? डोमेन में No. डिटेल में और आगे आने वाला है। अभी तो हम बस एक फंक्शन क्वाड्रेटिक देख रहे हैं। एक उसके पहले दो फंक्शन हम देख चुके हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। और भी बहुत सारे फंक्शन आगे हैं, वो हम देखेंगे। और ये अगर हम फंक्शन सही से कर लेंगे, फंक्शन टॉपिक, क्योंकि कैलकुलस पूरा फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। फंक्शन का ही नेचर हम वहां पे देखते हैं। तो सारे फंक्शन के जितने भी हम देखेंगे उनके ग्राफ हमें आने चाहिए, याद ही होने चाहिए ग्राफ, एक तरीके से देखा जाए तो। एक्सपोनेंशियल का लॉग का ग्राफ तो याद है ना तुम लोगों को? यस सर। सभी लोगों को याद है क्या? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. आज के डिस्कशन में एक कंसेप्ट मुझे बताना है जो एक कॉम्प्रिहेंशन में आ रहा है, वो वाला कंसेप्ट। कॉम्प्रिहेंशन थर्ड या फोर्थ, सेकेंड या थर्ड में है, तो उस वक्त एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं वहां पे, आज के डिस्कशन में होगा लेकिन वो। चलो आगे बढ़ते हैं अब। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, डोमेन की डेफिनेशन। वो अभी मत लिखो, अभी डोमेन क्या होता है वो तो क्लियर हो गया ना? यस सर। बस। Yes, sir. तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो पहला है when there is no restriction on domain, when there is no restriction on domain। तो डोमेन मतलब किसकी वैल्यूज होती है? x की। एंड ये रेंज मतलब होगी y की वैल्यूज। y की वैल्यूज जो होती है वो रेंज कहलाती है, x की जो वैल्यूज होती है वो डोमेन कहलाती है। ठीक है, when there is no restriction ऑन डोमेन, डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक का डोमेन क्या है यहाँ पे? आर है, रियल। है ना, आर है। तो यहाँ पे देख लो, अगर हम ये लेके चलते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला क्वाड्रेटिक लेके चलते हैं। यहाँ पे a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो तुम लोग बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा? Upward parabola. अपवर्ड पैराबोला आएगा। एंड ये ग्राफ हम कैसे बनाते हैं बताओ? x की वैल्यूज पुट करते हैं, हमें y की वैल्यूज मिलती है ना। पहले इसका डोमेन, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, तो x की हम क्या सारी रियल वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या इसमें? सर। है ना, डोमेन x बिलोंग्स टू r है, मतलब x रियल है, तो x की सारी रियल वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज मिलेगी। तो उन्हीं को ज्वाइन करके हमें ग्राफ मिलने वाला है कि नहीं? उन्हीं को ज्वाइन करके, मतलब ये x की वैल्यू पुट करेंगे, y मिलता है, x, y एक पॉइंट मिलेगा, उन्हीं को ज्वाइन करके हमें ये ग्राफ मिलता है। तो ये बताओ क्या पूरा का पूरा ग्राफ हमें मिलने वाला है क्या, अगर डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो? Yes, sir. है ना, पूरा ग्राफ मिलेगा। अरे पूरा मिलेगा ना, रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। x तो सारी वैल्यूज ले सकता है, सारी रियल वैल्यूज, तो उसमें पुट करेंगे तो y की हमें वैल्यूज मिलती जाएगी, मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ आता जाएगा। मीन्स यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफ हम ले सकते हैं when there is no restriction on domain, तो पूरा ग्राफ आएगा। लेकिन अगर मान लो कोई रेस्ट्रिक्शन डाल दिए जाते 1 to -1, तो हम बस उसी के बीच का ग्राफ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पूरा ग्राफ हम ले सकते हैं। एंड उसमें बताओ ये जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -b/2a, -d/4 है।
ठीक है, यहाँ पे हमें पूरा ग्राफ मिल रहा है क्योंकि डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड रेंज मतलब किसकी वैल्यूज होती है? Y की y की वैल्यूज। एंड y की वैल्यूज होती है तो हमें उसको, जैसे डोमेन मतलब हम कैसे देखते हैं, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली देखते हैं डोमेन को, क्योंकि वो x की वैल्यूज होती है। रेंज मतलब y की वैल्यूज होती है तो उसको कैसे देखेंगे हम? वर्टिकली, है कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. डोमेन Yes, मतलब sir. x की वैल्यूज, उसको हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे कि x क्या सारी वैल्यूज ले सकता है क्या, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे x सारी वैल्यूज ले सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डोमेन के ऊपर, तो हमें पूरा ग्राफ मिलेगा। तो पूरा ग्राफ मिल रहा है, उसकी वजह से उसको शेडेड कर लिया पूरे ग्राफ को। अब रेंज मतलब हमें देखना है वर्टिकली। तो ये जो शेडेड रीजन है, इसमें सबसे नीचे कौन सा पॉइंट आता है? Vertex. वर्टेक्स। उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? Minus D by Minus D 4. माइनस डी बाई 4 है। एंड ये बताओ, ये ग्राफ बढ़ते बढ़ते आगे कहां तक जाएगा? ऊपर इंफिनिटी तक। मतलब y, हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं क्या y माइनस डी बाई 4 टू इंफिनिटी में सारी वैल्यूज ले सकता है? बोलो। यस हमें रेंज निकालते वक्त बस दो चीजों का ध्यान मतलब देना है। सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या आता है, तो ये वाला आता है। एंड सबसे ऊपर पॉइंट कौन सा आएगा इस ग्राफ में? ये ग्राफ आगे इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, सबसे ऊपर आएगा इंफिनिटी, तो इसकी जो रेंज आएगी माइनस डी बाई 4 टू इंफिनिटी। एंड यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है, ये शेडेड रीजन में इंक्लूडेड है। शेडेड रीजन जो हमने बनाया उसमें वर्टेक्स आता ही है ना, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट आएगा उसको भी हम रेंज में इंक्लूड कर सकते हैं। एन इंफिनिटी को नहीं करेंगे तो इसकी जो रेंज है y बिलोंग्स टू माइनस डी बाई 4 टू इंफिनिटी। क्या ये क्लियर है क्या, बताओ? नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती थी ना, माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी टू। अरे x y ऊपर का, y निगेटिव जाना मतलब नीचे जाना पड़ेगा हमें। क्या नीचे जा रहा है क्या ग्राफ? y की वैल्यूज देखनी है, x की नहीं, y की। ठीक है, तो y बढ़ते बढ़ते ऊपर कहां तक जाएगा? इंफिनिटी जाएगा। इंफिनिटी। ठीक है, तो माइनस डी बाई 4 टू इंफिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं तो हमें पूरा ग्राफ मिलेगा। एंड ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला आता है, तो इसकी जो रेंज है तुम डायरेक्टली भी बोल सकते हो बिना ग्राफ बनाए, अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है डोमेन के ऊपर तो। बस हमें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रेंज माइनस डी बाई 4 टू इंफिनिटी। ये क्लियर है ये? यस सर। और तुम लोग अब ये बताओ, अगर ए निगेटिव होगा तो क्या होगा? डाउनवर्ड ग्राफ आएगा। एक्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब हमें पूरा का पूरा ग्राफ मिलेगा। तो इसमें जो शेडेड रीजन है वर्टिकली देखो, ठीक है, क्योंकि हमें रेंज बतानी है। वर्टिकली देखेंगे तो सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है, उसका y कोऑर्डिनेट सबसे नीचे कहां से? इंफिनिटी माइनस Minus infinity. माइनस इंफिनिटी ना, तो y आएगा कहां से कहा? माइनस इंफिनिटी टू सबसे ऊपर जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई 4 है, Minus D by 4 है। तो y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाई 4 है। क्या ये क्लियर है? यस सर। सभी लोगों को क्लियर है? व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, Yes sir. तो रेंज क्या कैसे निकालेंगे? ए पॉजिटिव है तो माइनस डी बाई 4 टू इंफिनिटी, ए निगेटिव है तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाई 4 है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर मुझे डाउट है वो पिछले वाले ग्राफ में। हाँ, इसमें क्या बताओ? सर इसमें हम लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं ना? मतलब सर यानी आपने माइनस डी बाई 4 से इन्फिनिटी किया तो हम मतलब लेफ्ट साइड से कर सकते हैं ना? आप राइट साइड से गए थे। नहीं, इधर से भी देखो, ऐसे भी जाओ, y की वैल्यू ही देखनी है ना हमें, y की, ना कि x की। इधर से जब देखो सबसे नीचे यही है, तो बढ़ते बढ़ते y कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक।
इन्फिनिटी तक, किधर से भी जाओ तुम, ठीक है। बस सबसे ऊपर कौन सा Yes, पॉइंट sir. आएगा शेडेड रीजन में, तो वो इन्फिनिटी जा रहा है, तो उसका y कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी, एंड सबसे नीचे वाले का -d/4 है, तो ये इसमें रेंज है, ठीक है। Yes, sir. तो क्वेश्चन लिखो अब इसमें, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ, फर्स्ट पार्ट में y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, एंड सेकेंड में y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे x के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, मतलब x क्या है, रियल R है, मतलब डोमेन R है, डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जल्दी से इसकी रेंज बताओ। एंड एक और ले लो इसमें, थर्ड, y इज इक्वल टू -x² प्लस x प्लस 2। तो यहाँ पे x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो रेंज क्या आ जाएगी, y बिलोंग्स टू -d/4a टू इंफिनिटी, एंड इसमें -d/4a आता है 3/4 टू इंफिनिटी। पहले वाले की ये रेंज आएगी, ग्राफ नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x बिलोंग्स टू r है और x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो रेंज आने वाली है -d/4a टू इंफिनिटी, तो इसमें बस हमें -d/4a निकालना होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, x बिलोंग्स टू r है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा, जल्दी से बताओ। x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, जल्दी, इसको तुम बिना ग्राफ के भी कर सकते हो, विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाले को, लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन आते हैं तो ग्राफ से ही जाना होता है। तो इसमें रेंज 1/4 -1/4, 1/4 -1/4 आता है, देखो -d/4 है, ठीक है। Yes. यस सर। एंड इसमें x बिलोंग्स टू r डोमेन है, लेकिन x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो -∞ टू -d/4a होगा, तो रेंज बताओ जल्दी से, थर्ड की कितना आएगा -d/4a, बोलो। -9/4 आएगा, 9/4 माइनस इन्फिनिटी से 9/-4 प्लस, तुम प्लस में गड़बड़ी मत करो रे, ए निगेटिव है, एक बार उसको ध्यान से देख लो सारी चीजों को, ठीक है। ये प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अब। तो ये उसकी रेंज है, तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाले को हम बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं, बस हमें x² का कोएफिशिएंट देखना होता है। x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो वो आ जाएगा -d/4a टू इंफिनिटी, x² का कोएफिशिएंट निगेटिव, तो -∞ टू -d/4a। लेकिन जब डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहेगा तब तो हमें ग्राफ से ही करना होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसको ग्राफ से करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो किसी को कोई डाउट इसमें, नो सर। ठीक है। तो No, sir. होमवर्क तुम लिख लो इसमें, एक्सरसाइज 2 का होमवर्क लेते हैं क्वाड्रेटिक में, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, वो परसों है, तो ये होमवर्क तुम कर सकते हो। एक मिनट बस, इसमें एक्सरसाइज 2
एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 to 7 एंड पार्ट 2 में 1 to 8 इतने क्वेश्चंस तुम कर लो। इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 1 to 7 एंड एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 1 to 8। चलो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट। Bye, sir. चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. चलो, Thank you, ठीक sir. है, बाय।